निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। गणितीय रूप में व्यक्त करना है। 2 है, एक यहाँ लिखा हूँ, एक अंदर में लिखा हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको हल नहीं करना है, ठीक है, हल नहीं करना है, बल्कि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। समीकरण बना के इसको छोड़ देंगे। चलो, क्या कहता है इस प्रश्न में? कहता है जॉन और जीवंती 2 है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। कंचा समझते हो? जो गुल्ली नहीं खेलते थे, आप लोग क्या कह रहे हो? गुल्ली, जो गोल गोल कांच का नहीं होता है, और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा खेला करते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खेलता था पहले मीन बचपन में। अब आप लोग खेलते हो या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम। तो गुल्ली डंडे जो नहीं खेलते थे, गुल्ली खेलना, हाँ, तो वही। दोनों के पास 45 कंचे हैं। फिर कहता है दोनों जो है 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास से 5-5 गुल्ली खो जाता है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। याद रहे, यहाँ 124 ठो कंचे नहीं है उसके पास। कहता है कि 5-5 दोनों को मिला करके 45 ठो कंचा था उन लोगों के पास। 5-5 खो दिया, तो 45 में से 10 तो खो गया ना, 5-5 करके। 5 जॉन का और 5 जीवंती का, तो 10 ठो कंचा तो खो गया है ना। तो बचा कितना कंचा उन दोनों के पास? 35 ठो। कहता है दोनों के पास जितने करके कंचे बचे हैं उसका गुणनफल, जॉन के पास कुछ होगा और जीवंती के पास कुछ होगा, है ना। दोनों के संख्याओं को अगर गुना करते हैं तो 124 हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। चलो, यहाँ देखो, जस्ट हम लोगों ने तीसरा चैप्टर बना करके कंप्लीट किया है ना। इसको हम लोग तीसरा चैप्टर के अनुसार 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बना करके इसको बना सकते थे। क्यों? यहाँ देखो, जॉन और जीवंती 2 है। हमें नहीं मालूम कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। मालूम है? नहीं मालूम है। तो मान लेंगे कि जॉन के पास जो है x ठो कंचे हैं। कितने कंचे हैं? x ठो मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप जीवंती के पास y कंचे हैं मत मान लेना, चूंकि हम लोग यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो बनाते चलते हैं, फिर समझ में आते चलेगा। लिखेंगे हल। हाँ, मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास, ठीक है, जॉन के पास कुल कंचों की संख्या मान लेते हैं कितना है? x है। कितने कंचे हैं उसके पास? x ठो। अब देखो, जॉन के पास x ठो कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? या लिखेंगे जीवंती के पास कुल कंचों की संख्या कितना हो जाएगा? देखो, जॉन और जीवंती दोनों का मिलाकर के 45 ठो है। उस 45 में से x ठो तो जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितना बचा? 45 में से हम x घटा देंगे। मान के चलते हैं अगर जॉन के पास 20 ठो कंचा है ना, तो हम 45 में से 20 घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? जीवंती का कंचा हो जाएगा, है ना। समझ में आएगी बात? जॉन के पास x ठो कंचा है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 घटा x ठो कंचा हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे लिखेंगे।
अब प्रश्न में जो कहा उसके अनुसार लिख लो। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में हम लोग का दिया हुआ है कि हाँ हो जाएगा, छोड़ो, एक और चीज लिखना था, छोड़ दो, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, उतना ज़्यादा। यहाँ प्रश्नानुसार लिख लिए ना तो काम हो जाएगा हम लोग का। दोनों 5-5 कंचा खो देता है, 5-5 कंचा खो देता है। तो अब इनके पास कितना कंचा बच जाएगा? जॉन के पास x ठो कंचा है, x में से 5 ठो खो देता है, तो क्या हो जाएगा? x ठो है उसके पास, 5 ठो खो देता है, तो x में से 5 घटा देंगे, x घटा 5, ये अब क्या हो गया? जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया। जैसे भी हम लोगों ने मान लिया कि जॉन के पास 20 ठो कंचा है, 20 ठो गुल्ली है, उसमें से 5 ठो खो जाएगा, तो क्या करोगे? 20 में से 5 घटा दोगे, नहीं? तो वही हम x में से 5 घटा दिए। ये हो गया हमारा जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया। पुनः जीवंती भी 5 कंचा खो देता है, जीवंती भी क्या करता है? 5 कंचा खो देता है। अभी जीवंती के पास कितना है? 45 घटा x ठो कंचा है ना? अब इनमें से 5 ठो खो देता है, मतलब 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 45 में से 5 चला जाएगा, 40 घटा x, है ना कि नहीं? तो जीवंती के पास जो है 40 घटा x ठो कंचा हो गया। ये जॉन के पास कंचों की संख्या हो गया और ये जीवंती के पास कंचों की संख्या हो गया। इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल, ये गुना हो गया, ठीक है? गुना करेंगे, गुणनफल कितना है? 124 है, 124। ये प्रश्न में दिया हुआ है। आई समझ में? प्रश्न में हम लोग का ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जब ये दोनों 5-5 कंचा खो देगा तब उनके संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है? बस हो गया, बन गया। अब यहाँ या लगाएंगे, ब्रैकेट को तोड़ दो, x गुना 40 करेंगे, कितना हो जाएगा? 40x, है ना? x गुना x करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। x के साथ दोनों को गुना कर दिया, अब इसके साथ गुना करना है, तो ये माइनस और यहाँ प्लस है, 40 का चिन्ह प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस, घटा गुना जोड़, क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा। 5 गुना 40 करेंगे, 4×5 = 20, 200 हो जाएगा। घटा गुना घटा करेंगे, जोड़ हो जाएगा। 5 गुना x करेंगे, 5x हो जाएगा, बराबर 124। इस 124 को बराबर के इस पर आप लेकर आ जाओ, ठीक है? क्या हो जाएगा? हाँ, इसका काम कर दो, एक्स स्क्वायर को पहले रखो, घटा एक्स स्क्वायर घटा ये 200 हो गया, ठीक है? 40x और ये 5x कितना हो गया? 45x, और ये इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 124 जोड़ में है, बराबर के इस पर आएगा तो घटा में हो जाएगा, ठीक है? बराबर इधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। एक लाइन से कर लो, एक्स स्क्वायर, 45x को पहले लिखो, देखो ये 200 घटा में है कि नहीं, और ये 124 भी घटा में, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह घटा है, कितना हो जाएगा? 324 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस है ना, माइनस से सबको गुना कर दो, माइनस हटा देंगे तो अच्छा लगेगा, माइनस से सबको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 हो गया। बस यही हो गया हमारा गणितीय रूप। समीकरण बना करके हमें छोड़ देना है इसको, इसमें ज़्यादा कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे, अब इसको लिख लो यहाँ, अतः दत्त परिस्थिति का, परिस्थिति
ये सौ नहीं रॉ है, ठीक है। परिस्थिति का गणितीय रूप, गणितीय रूप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, इतना ही करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे इसको जब बनाने के लिए बोला जाए तो हम इसको बना भी लेंगे, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ हमें बनाने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ गणितीय रूप में इसको दर्शाने के लिए बोला है, तो हमने गणितीय रूप में इसको दर्शा दिया। ठीक है, एक और है, उसको भी बना लेते हैं।